प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में माता छठी का अपमान होती है, पूरा सुनने में छठी माता दया करते हैं, कृपा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है, पुत्रों की रक्षा करते हैं, घर में धन की वृद्धि होती है और पूरे साल घर में धन की बारिश होती है। तो प्रेम से बोलिए छठ मैया की जय। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा साहब के दो पुत्र थे। राजा साहब का राज बहुत छोटा था। राजा कोई उतना ज्यादा बड़े राजा नहीं थे। राजा एक साधारण परिवार से थे। उनके पास ज्यादा अन्न धन नहीं था। राजा जो थे, राजा का दोनों बेटा बड़ा हो गया और दोनों बेटा जो था बड़ा हो गया तो दोनों बेटा अपने पिता के पास जाकर बोला कि पिताजी, आप तो राज में रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, तो हम दोनों परदेश जाते हैं। राजा साहब बोले कि बेटा, जब तुम परदेश चले जाओगे तो यहां कौन देखेगा, कौन तुम्हारा घर संभालेगा। दोनों बेटा बोला पिताजी, हम जा रहे हैं, 4-6 महीने में वापस लौट जाएंगे। जब मां छठ व्रत करेगी तो हम आ जाएंगे। पिताजी, अभी तो मां के व्रत करने में बहुत दिन है, हम जा रहे हैं परदेश। दोनों बेटा भैया घर से निकल गया राजा साहब के, और घर से निकल गया, चलने लगा। चलते 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 बहुत दूर चला गया। जंगल के ओर रास्ता था। जंगल जाते 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 अब तो दीदी जंगल खत्म होने का नामे नहीं ले रहा था। जंगल खत्म होने का नामे नहीं ले रहा था। धीरे धीरे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, जंगले जंगल पड़ रहा था। अब भूख और प्यास से इसे रहा नहीं जा रहा था। छोटा भाई बोला, भैया अब मुझे रहा नहीं जा रहा है, अब तो लगता है कि मेरा प्राण निकल जाएगा, अब हम जी नहीं पाएंगे भैया, अब मेरा प्राण भूखा मर जाएगा। बड़ा भाई बोला कि ऐसा करो, देखो ब्रिज पे चढ़ के कोई गांव जनाता है, घर जनाता है। शाम का समय था तो देखने लगा, चढ़ के तो देखता है कि आगे चल के बहुत दूर में एक डिबरी जल रहा है। देखो थोड़ा दूर में एक डिबरी के रोशनी जना रहा है, चलो देखते हैं। धीरे 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 उसके पास गया। जाके दोनों बच्चा जब खड़ा हुआ तो खड़ा होते ही एक बुढ़िया निकली अंदर से, और जब बुढ़िया निकली तो कहती कि अरे बेटा, कहां से आ रहा है बेटा, आओ 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 आओ, आहा आओ नाती आओ, कितना दिन से हम राह देख रहे थे मेरा बेटा कि मेरा नाती कब आएगा। दोनों कहता है, अरे हम तो परदेश जा रहे हैं। अरे नहीं बेटा, तुमको माँ भेजी थी, हमको चिट्ठी लिख के बताई थी कि तुम्हारा नाती जा रहा है, अच्छे से खतिरदारी करना। अरे बेटा खाना बनाते हैं, खाना खा लो बेटा। हाय रे मेरा बाबू भूखा है। बुढ़िया जो थी दीदी, दोनों के अंदर ले गई और ले जाके खूब सुंदर से भोजन पकवान बनाई और दोनों के पेट भर के खिलाई। पेट भर के खिला के दीदी और सिकड़ लगा के जानवरों की तरह बांध दी बुढ़िया, और बांध करके और छोड़ दी। बुढ़िया जो थी रक्षिणी थी, और बोली कि देखो बेटा, जितना जल्दी तुम लोग बड़ा होगा
उतने जल्दी खाएंगे। जितना जल्दी तू बड़ा हो जाएगा उतने अच्छा रहेगा। अब बुढ़िया रोज चल जाती थी दीदी, उसको दरवाजा लगा के बंद करके और जंगल में, और दोनों बच्चा जो था हाथ पांव बंधा अपना जानवरों की तरह बुढ़िया के घर में रहने लगी। माँ वहां जो रही थी कि मेरा बेटा का 1 महीना हो गया है, अब मेरा बेटा चिट्ठी भेजेगा। मेरा बेटा का 2 महीना हो गया है, मेरा चिट्ठी भेजेगा बेटा। माँ आस लगाई बैठी थी, लेकिन बेटा कोई चिट्ठी नहीं भेजा। बेटा तो बंधक बन के रह रहा है दीदी। अब बुढ़िया चल जाती थी, दोनों भाई बतियाता था कि भैया पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरे माँ कैसे बचेगी, कैसे रहेगी। मेरे पिताजी जो हैं मुझ पे ही भरोसा करते हैं कि मेरा 2 पुत्र है, मेरा संसार में सबसे बड़ा धन है। मेरी माता जो है आने नहीं दे रही थी, लेकिन हम जबरदस्ती आए भैया। अब क्या होगा। दोनों भाई रोज रोता था, बिलपता था। दोनों भाई सूख के काटा हो रहा था। बुढ़िया रोज तराजू पे तौल के वजन करती थी कि कब तुम बेसी होता है, लेकिन रोज दोनों बच्चा घट जाता था। दोनों बच्चा दीदी घट जाता था। क्या होता है, धीरे धीरे 2 महीना 3 महीना भोजन तो बेचारा करता था खुली हाथ में, लेकिन भाग नहीं पाता था दीदी। एक एक करके खोल खोल के खिलाती थी बुढ़िया, पाँव में सिकड़ लगा दिया करती थी और हाथ से भोजन बेचारा कर लिया करता था, फिर भी हाथ में वो बेरिया लगा देती थी। बच्चा बछड़े की तरह बंध के रह रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। छठ का दिन आया तो बेचारी रानी अपने पति से कहती है कि ए जी, बाबू बोला था कि छठ में आ जाएंगे माँ, बिना बाबू का हम छठ कैसे करेंगे, हम छठ नहीं करेंगे। उनके अड़ोस पड़ोस के लोग कहने लगे कि ए रानी साहब, आपका बेटा का गए हुए 8-9 महीना हो गया है, आज तक आपको बेटा कोई चिट्ठी खत नहीं भेजा है। आप छठ कीजिए, ध्यान कीजिए, छठी माता का कृपा होगा तो आपका बेटा वापस आ जाएगा। आप काहे चिंता करते हैं, आप आराम से छठ कीजिए। रानी का दिल बैठा जा रहा था, रानी का तनिक भी मन नहीं लग रहा था दीदी। रानी जो थी बड़ी व्याकुल रहती थी। भला कोई भी माँ हो दीदी, जिसका पुत्र संकट में रहता है, भला कैसे माँ चैन से रह सकती है, कैसे खाना खा सकती है। माँ तो माँ होती है, दिल में उसे बहुत दर्द होता है दीदी। भले उसे अनजान में ही दर्द होता है, लेकिन होता है। माँ कभी चैन से नहीं रह पाती है। बच्चा के एक कानी अंगुली में भी तिनका के दर्द होता है तो माँ के सीना में दर्द उठता है, माँ के आंसू रुकता नहीं है। वो भी तो एक माँ थी। तो बेचारी राजा के कहने पर, गांव बगल वाले के कहने पर वो व्रत तो ठान ली, व्रत ठान ली दीदी। अब व्रत ठान के घर के साफ सफाई सब कुछ कर ली, नहाई खाई करके, और उसके बाद भगवान से कहती कि हे भगवान, आज हम नहाए खाए तो कर लिए हैं, लेकिन कल हम खरना कैसे करेंगे भगवान। हे छठी माता, आपका महिमा अपरंपार है, हम कैसे करेंगे खरना। मेरा बेटा जब नहीं आएगा तो हम खरना नहीं करेंगे। हमको बेटा बोला था कि छठ करेगी माँ तो हम आएंगे। गुरु भाई बहना, जब बेचारी नहाई खाई पूरा कर ली, दूसरा दिन हो गया, पंचमी का दिन, तो खरना का दिन आ गया। अब उसका आंखों के आंसू से अगना लिपा रहा है दीदी
आंचल भींज रहा है, आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बेचारी रोए जा रही है, रोए जा रही है। लोग उसे समझा रहे हैं कि देखिए आपका बच्चा आ जाएगा, काहे आप इतना रो रहे हैं, लेकिन बेचारी रोए जा रही है, रोए जा रही है। शाम का समय हो गया, लोग कहने लगे कि देखिए भगवान का भोग लगाइए और खरना कीजिए। बेचारी रानी दिल पे पत्थर धर के माता छठी के नाम लेके और क्या की भोजन बनाई, खीर बनाई, पुड़िया बनाई और माता छठी के भोग लगा दी दीदी। लेकिन कहती है कि अपने पुत्र के लिए क्या निकाले, कैसे निकाले, किसको खिलाएंगे, मेरा पुत्र तो है ही नहीं। हे भगवान, हे छठी माता, कहां होगा मेरा बेटा के लौटा दीजिए। अब बेचारी रोए जा रही है। माता छठी का तो भोग लगा दी, अब खुद का खरना कर ली। अब खरना करके और रात्रि में आसन मार के आंगन में बैठ गई। अब माता छठी के ध्यान करके और कहती है कि हे छठी माता, आपका महिमा तो अपरंपार है और आपका महिमा के बारे में हम बहुत सुने हैं, बहुत जाने हैं, देखे भी हैं आपका महिमा। लेकिन आपका महिमा जब जानेंगे जब मेरा बेटा कल आ जाएगा, और यदि मेरा बेटा नहीं आएगा तब हम अर्घ्य नहीं देंगे। यदि मेरा बेटा आ जाएगा तो हर मां के तसल्ली हो जाएगा कि छठी माता का महिमा अपरंपार है। यदि मेरा बेटा नहीं आएगा माता, तो हर माता का आश्रय टूट जाएगा। कोई भी मां आस नहीं लगाएगी अपना बेटा के लिए और नहीं आपका व्रत रखेगी। क्यों उपास रहेगी 4 दिन, क्यों इतना कष्ट करेगी? जब आपका व्रत करेगी उसका आस नहीं पूरा होगा तो व्रत करना ही व्यर्थ है। माता नहीं करेगी व्रत, और अब माता के नाम लेकर सिर पटक के और रोने लगी। जब रोने लगी दीदी, पूरी रात बीत गया। माता छठी जो थे, सुबह सुबह एकदम सवेरा होने वाला था और माता छठी वहां रक्सिनिया के पास विराजमान हो गए और रक्सिनिया के पास खड़ी होकर कहते हैं कि अरे बुढ़िया क्या कर रही हो? बुढ़िया बोली, अरे तू कौन हो? अरे तू पहचानी नहीं, हम तुम्हारा बहन है। बुढ़िया बोली, मेरा तो कोई बहन नहीं है, मेरा कोई बहन नहीं है। अरे हम तुम्हारा बहन है, क्यों नहीं समझ रही हो? और बड़े प्यार से माता एक स्त्री का रूप धारण करके और बुढ़िया के पास बैठ गई। बुढ़िया से बातें करने लगी। बुढ़िया जो थी बातों में उलझ गई। माता छठी उसका दोनों पांव बांध दिए और दोनों हाथ बांध दिए और दोनों बच्चा के पांव का बेरिया, हाथ का बेरिया खोल दिए। दोनों बच्चा के कहते हैं कि हे बालक, इस बुढ़िया के तेल रखा हुआ आग में गरम कर दो और बुढ़िया के आंख में डाल दो और यहां से तू भाग जाओ। बोलता है, हे माता, आप कौन हैं और हम कैसे भाग जाएं? हम कैसे चल जाएं? मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम घर पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि मेरा पांव में इतना ताकत नहीं है कि हम पहुंच पाएंगे। मुझे तो इतना भयानक जंगल में भी अब डर न लगने लगा है।
छठी माता कहते हैं बेटा हम जैसे कहते हैं वैसे करो। ठीक है माता। अब दोनों बालक ने क्या किया कि बुढ़िया के डब्बे का तेल निकाला और निकाल के अग्नि जला के गर्म कर दिया, खौला दिया और बुढ़िया के पकड़ के उसका आंखों में गर्म तेल डाल दिया। बुढ़िया के आंख दोनों जल गया, खत्म हो गया। बुढ़िया वहां चिल्लाने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। माता क्या की है छठी माता, बुढ़िया का हाथ का बेड़ियां और पांव का बेड़ियां खोल दिए। दोनों बालक के अपने हाथ के हथेलिया पे बोले कि मेरे हाथों पे खड़े हो जाओ, पांव धर के। बच्चा कहता है मां मैं तो बड़ा हूं, आपके हथेलिया पे यदि पांव रखेंगे तो क्या आपके हाथ दुखेगा नहीं? कहते हैं माता कि तू तो मेरा ही पुत्र है, मेरा हाथ कैसे दर्द कर सकता है? जिस मां ने जन्म दिया है अपने बच्चे को तो भला गोद उठाने में मां को कैसा दर्द हो सकता है? और माता अपने हाथ बढ़ा दिए। माता का हाथ बहुत बड़ा हो गया। दोनों बच्चा माता के हाथ के हथेलियों पे खड़ा हो गया और बच्चा को पता ही नहीं चला कि हम कब क्षण भर में अपना घर पहुंच गए। बच्चा तो अचानक दरवाजा पे खड़ी हो गया। जब बच्चा दरवाजा पे खड़ी है तो एक दूसरे से बात करता है कि भैया जो मुझे पहुंचाए वो कहां चले गए? बेचारी मां जो थी रानी दीदी रो रो के अपना बुरा हाल कर ली थी। उसका तो आंख लाल लाल हो गया था, जैसे लग रहा था कि अब उसका सर फटने वाला है। आंख से आंसू तो रुका ही नहीं, पूरी रात रोते रह गई। दरवाजा भी नहीं खोली थी। राजा भी रोए जा रहे थे कि आखिर मेरा बेटा कहां रह गया। जब दरवाजा ढकढका के बोला मां दरवाजा खोलो, सुबह का समय था, सूरज निकल आए थे। अगर में झाड़ू नहीं लगा था, रानी तो बिल्कुल रोए जा रही थी। बच्चा का आवाज सुनकर रानी का तुरंत शरीर में खुशियां हो गया, चंचल सी शरीर होकर और तुरंत दरवाजा खोली। अरे लगता है मेरा बेटा का आवाज है। राजा साहब जल्दी से उठ जाइए, लगता है मेरा बेटा आ गया, मेरा पुकार छठी माता सुन लिए। दोनों बेटे को हालात देखकर रानी तो दंग रह गई। बच्चे को सीने से लगाकर कहती है बेटा आखिर तू 9 महीने तक कहां था, एक चिट्ठी भी नहीं भेजा। बेटा ने बताया मां तुम नहीं जानती हो, अरे ये सब तो छठी माता का कृपा है, तूने व्रत रखी हो ना, और छठी माता की कृपा है कि मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं। मैं तो एक बुढ़िया के चंगुल में फंस गया था मां, मां तू नहीं जानती हो। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया दोनों भाई को हाथ में बेरिया, पांव में बेरिया लगा के रखती थी मां, रोज तराजू पे तौलती थी कि कब वजन होगा, कब खाएंगे। दोनों भाई को सुंदर सुंदर भोजन दिया करती थी। छठी माता का महिमा अपरंपार मां। सुबह सुबह आज एक स्त्री गई और उस बुढ़िया के हाथ पांव में बेरिया लगा के और मुझे गरम तेल उसके आंखों में डलवा दी और हम दोनों के हाथ के हथेलियों पे अपना बिठाए और मां यहां पर तुरंत पहुंचा दिए। बेचारी रानी कहती है कि बेटा वो कौन थे, उसे घर क्यों नहीं लाया? राजा का बेटा दोनों राजकुमारों ने बोला मां तुम नहीं जानती हो, मैं तो उन्हें साथ साथ लाने का जिद किया, वो तो यहां तक आए लेकिन मैं उन्हें देखा ही नहीं। कैसे मैं यहां पहुंच गया और वो कहां चले गए तो खुद का मुझे पता नहीं। रानी कहती है चलो, हमें पता है वो माता छठी थे,
अब दोनों पुत्र को जल्दी से मां नहाने को लिए बोली। अब बेचारी रानी जल्दी से आंगन में झाड़ू लगाई, अपने टोला पड़ोसन को बोले कि जल्दी से मेरा घर चलिए, प्रसादी बनाइए। दोनों बेटा जल्दी जल्दी आम के लकड़ियां लाया। राजा साहब बाजार गए। बाजार जाकर जल्दी जल्दी सूप, दौरा, फल फलहरिया सब कुछ खरीद कर ले आए। और दीदी रानी जो थी पुआ पकवान सब कुछ बनाई। राजा का दोनों बेटा खुशी खुशी माता के व्रत में सहयोग किया और माथे पर दौरा लेके नदी के अरार पे चल दिया। वहां के लोग राजा के दोनों राजकुमारों के बारे में जानकर दंग रह गए, हक्के बक्के रह गए। सारा लोग कहने लगे कि ये तो छठी माता की कृपा है कि राजा का दोनों बेटा घर लौटकर आ गए। ये तो माता छठी का महिमा अपरंपार है। रानी ने खुशी खुशी अर्घ दी और छठी माता को अर्घ देकर छठी माता से बोली, हे छठी माता, जब तक बचेंगे, जब तक आपका व्रत करना नहीं भूलेंगे, हम भी करेंगे, अपने बहू से भी करवाएंगे, अपना बेटे से भी आपका बोझ सहवाएंगे। रानी व्रत करती थी। दोनों बेटा दौरा घाट पे पहुंचाता था और जब दोनों बेटा का विवाहित जीवन हुआ तो दोनों का पत्नी भी व्रत करने लगी और दोनों राजकुमार दौरा घाट पर पहुंचाते थे और दोनों बहुएं व्रत करती थी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दोनों राजकुमार के पत्नी भी उम्र भर व्रत करते रह गई। माता छठी का अर्घ देना नहीं भूली। छोटे मोटे बसवा के गछिया डड़िया लग गे लैया कस, बसवा लग गे लैया कस, बसवा के जड़ी से कटाए भय, ओ करो दौरावा बीनम, ओ करो सुपवा बीनम, ओ करो सुपवा बीनम। सुनो मोरा स्वामी जी बचनिया, दौरावा लाए दबेसा, सुपवा लाए दबेसा, करबै छठी हे बरत, करबै छठी रे बरत, देवे सूरज के आरग, देवे आदित्य के आरग, देवे छठी मैया के आरग, देवे छठी मैया के आरग, देवे सूरज बाबा के आरग। जय छठी माता।